तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी बोर्ड के तैयारी में जो चार चांद है उसको चार नहीं 16 चांद लगाने के लिए एकदम जोरदार तरीके से लग गए होंगे। अब जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को लेके आएंगे। जो भी आपका गैप हुआ उसको मिनिमाइज करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए हम अपने क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे और आने वाले दिन में एक के जगह दो दो लेक्चर्स को अपलोड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लाइव क्लासेस लेंगे, जिससे कि जो भी हमारा कवर, जो भी सिलेबस हमारा रुक गया था उस 1 मंथ में, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर पाए और जो हमारा टारगेट है कि नवंबर लास्ट तक हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाए, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी ऑक्यूपाई करें। अब बात यह है कि जो लास्ट क्लास हुई थी बच्चा, उसमें हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद हमको आगे बढ़ना था। तो एक बार फिर से उस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमारे चैनल एस पाठशाला पे हमारे सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है और एक बार फिर से जोरदार तरीके से अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बात को समझिएगा बच्चा, क्या कहता है, हमने जो पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हमने 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ी थी। पहला था नेचर ऑफ रूट्स, सेकंड था कि मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड थर्ड एप्लीकेशन। तो आज की जो क्लास होगी वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे होगा। किस पे होगा बच्चा? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन पे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा बात को समझिएगा। हमने ये कहा था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन मतलब होता है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस, the common point of the two lines or the common points of the two equation that will be given as solution। अब जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे उतने ही हमारे सॉल्यूशन होंगे और अगर एक भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो नो सॉल्यूशन होगा। आपने कहा बिल्कुल बढ़िया बात। अब थोड़ा सा उसी को हम लोग बात करते हुए चलते हैं। तो अगर हम सॉल्यूशन के नेचर की बात करें तो सॉल्यूशन जो होता है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बच्चा? 2 टाइप का। एक को कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और दूसरे को कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बच्चा? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। एक है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, दूसरा क्या है? इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट इज नो सॉल्यूशन। आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि मैं अगर उनसे मिलने गया तो क्या क्या चीज हो सकती है? 2 चीजें। एक कि मैं घर में बता के गया हूँ, दूसरी कि मैं बिना घर में बता के गया हूँ। अब अगर मैं घर में बता के गया हूं तो 2 कंडीशन हो सकता है। एक कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके गया हूंगा, दूसरा कि घर वालों ने उनके लिए कुछ गिफ्ट दिया होगा। यही सेम चीज यहां पे भी लगता है कि अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? तो या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या तो मैनी सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगा। और नो सॉल्यूशन मतलब तो सॉल्यूशन ही नहीं है। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में बात ही क्यों करना? अगर वो हमारे हैं ही नहीं तो हम उनसे मिलने क्यों जाएंगे? अगर वो हमारे होते तो हम उनसे मिलने जरूर जाते। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पे। अब यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है बच्चा? यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। आपने कहा ठीक। अब आपने भैया एक सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन से क्या पता चलता है? हमने अभी बताया कि सॉल्यूशन क्या बताता है, तो सॉल्यूशन स्टेट द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन या बोथ द इक्वेशन, वो कॉमन पॉइंट के बारे में बताता है। अब यहां पे क्या है कॉमन पॉइंट बच्चा? तो अपने कॉमन पॉइंट का मतलब कि हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा? लाइन को। लाइन में सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट हो, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइंस हो जाएंगी बच्चा? तो आपने भी लाइंस की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। लाइंस कैसी होंगी? तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब क्या कि एक बार मिले फिर जिंदगी भर उसी यादों के सहारे आपने जीवन काट दिया। क्या किया? एक बार मिले और पूरी जिंदगी भर उनके यादों के सहारे आपने जीवन काट दिया, इसी को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब आपने भैया इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब हैविंग मेनी कॉमन पॉइंट्स, हैविंग मेनी कॉमन पॉइंट्स, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे।
भाई जितने सॉल्यूशंस हैं उतने कॉमन पॉइंट्स होंगे। आपने कभी दो लाइन में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट कब आ सकता है? आपने कभी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट तभी आएगा जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, दैट इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर हमारी लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या कर गई, ओवरलैप कर गई, दैट इज ओवरलैपिंग लाइन। ओवरलैपिंग लाइंस, इन्हीं ओवरलैपिंग लाइंस को क्या कहते हैं बच्चा, कोइंसिडेंट लाइन। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं इनके पास इन्फिनेटली मेनी कॉमन पॉइंट्स होते हैं। आपने तो हर पॉइंट पे मीट करें, हर पॉइंट पे मीट करें, देखिए हर एक पॉइंट पे मीट करें, तो जो मीटिंग पॉइंट है दैट इज द सॉल्यूशन पॉइंट। यही हमारा सॉल्यूशन होता है। तो कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब सेम अगर बात करते हैं नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि उन दोनों का कभी इंटरसेक्शन हुआ ही नहीं, वो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं। नदी का वो दो किनारा जो हमेशा साथ चलता है लेकिन मिलता कभी नहीं, वही हमारा क्या है, नो सॉल्यूशन। तो आपने कहा नदी के दो किनारे की बात की जा रही है, नदी का दो किनारा कैसा होता है, पैरेलल। तो दैट इज पैरेलल लाइंस। क्या हो जाएंगे बच्चा, पैरेलल लाइंस जो कि हमेशा साथ चलती हैं बट मिलती कभी नहीं, और अगर मिलेंगी कभी नहीं तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने कहा बिल्कुल। आपने कहा ये तो सारी चीजें आपने जो बताई वो तो थ्योरेटिकल थी। ये सारी चीजें क्या थी, थ्योरेटिकल थी। हम क्वेश्चन के थ्रू कैसे बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है, या फिर नो सॉल्यूशन है? तो बात करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आपने कहा कि भैया अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होने चाहिए, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी लिखा होगा, इज इक्वल टू c1। a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। आपने कहा ठीक है। आपने कहा भैया अगर इसमें देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन पता क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, और कांस्टेंट टर्म क्या है। ये तीन चीजें हमको पता है। तो अगर हमको कोफिशिएंट्स पते हैं, कांस्टेंट पता है, तो हम इन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां से निकालते हैं क्या है, रेशियो। रेशियोज निकालते हैं, दैट इज a1/a2। इसका रेशियो निकाला आपने तो x का, इसका रेशियो निकाला तो अपने भी हमने x का रेशियो निकाला। अब x के रेशियो के बाद किसका रेशियो निकालेंगे, तो अपने भाई y का रेशियो निकालेंगे, दैट इज रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y। y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, x के कोफिशिएंट का रेशियो निकाला, अब किसका कोफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, कांस्टेंट का, दैट इज c1/c2। आपने भाई हमारे पास तीन रेशियो आ गया, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। तो वी हैव थ्री रेशियोज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड cos। अब इन रेशियो के हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने रिलेशन को बताएंगे। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो इन दैट केस a1/a2 जो है दैट विल बी नॉट इक्वल टू b1/b2। दैट इज x के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा एंड y के कोफिशिएंट का जो रेशियो होगा, बोथ आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इसके केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में। आपने ठीक है। अगर हम इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन की बात करें, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन की बात करें, तो इसमें क्या होगा बच्चा, तो आपने भी इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप का मतलब कि जैसा ये होगा वैसा ही ये भी होगा। जिस डगर तू चलेगा उसी डगर मैं भी चलूंगा, जिस डगर तू चलेगा उसी डगर मैं भी चलूंगा, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग लाइन। दैट इज a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। तीनों के जो रेशियोज होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब क्या है पैरेलल सॉल्यूशन। आपने पैरेलल सॉल्यूशन क्या है, साथ तो चलते हैं बट मिलते कभी नहीं। तो कुछ चीजें तो कॉमन है बट एक चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ओवरलैप कर जाएंगे। तो क्या होगा बच्चा, तो अपने भैया a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होगा। a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल होगा, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। किस केस में बच्चा, पैरेलल लाइन के केस में। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपके नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताता है। आपने कहा बेहतरीन।
अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने मेथड ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने का। मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन। आपने कहा कि भैया अभी हमने नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखा, जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वहां पे मेथड पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन जहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे तो सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होगा। आपने कहा बिल्कुल फाइंड करना होगा। अब उस सॉल्यूशन को हम फाइंड कैसे करेंगे, उसके मेथड की बात करें तो आपके पास टोटल 3 मेथड होता है। पहला मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम है बच्चा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन मेथड। सेकेंड मेथड को क्या कहते हैं बच्चा? एलिमिनेशन मेथड। एंड द थर्ड मेथड इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। थर्ड मेथड को क्या कहते हैं बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अब ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है वो आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, बट हाँ एमसीक्यूज लगाने के लिए, क्या करने के लिए? एमसीक्यूज लगाने के लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा हिंट के तौर पर समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहते हैं बच्चा? तो अगर आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ मान लेते हैं, या फिर c1 को ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू c1, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, नाम ही बता रहा है कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं और आपको लग गई चोट, और उस चोट के कारण आपके जगह पे कोई दूसरा प्लेयर आ गया। तो देखिए मैंने कहा मैं इस मार्कर का जब यूज हटाता हूं तो इसके जगह पे मैं इस मार्कर का यूज करता हूं। दैट मीन्स इसके प्लेस पे आई एम यूजिंग द ब्लैक मार्कर। किसके प्लेस पे? ब्लू मार्कर के प्लेस पे आई एम यूजिंग द ब्लैक मार्कर। तो ब्लैक मार्कर सब्स्टिट्यूट्स द ब्लू मार्कर। ब्लैक मार्कर क्या कर रहा है? ब्लू मार्कर को सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है। आपने कहा अच्छा, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ कि एक के प्लेस पे कोई दूसरा आ जाए। एक के प्लेस पे कोई दूसरा आ जाता है तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। यही काम हम यहां पे भी करेंगे। आपने को यहां से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड कर लें किसके टर्म में? y के टर्म में, तो दैट विल बी इक्वल टू c1 माइनस b1y, एंड x इज इक्वल टू c1 माइनस b1y अपॉन a1। इस x की वैल्यू को क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट किया तो व्हाट वी गेट? a2 c1 माइनस b1y अपॉन a1 प्लस b2y इज इक्वल टू c। क्या किया बच्चा? इस केस में हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे। क्या थे? 2 वेरिएबल्स, एंड वी कन्वर्टेड द 2 वेरिएबल इनटू 1 वेरिएबल। किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चा? 1 वेरिएबल बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पे देखिए सिर्फ एक ही अननोन है, दैट इज y और y। a2 c1 a1 b1 b2 c2 इन सभी की वैल्यू आपको दिया होगा 2 3 1 4 कुछ भी। अब इसको सॉल्व करके आप यहां से y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, और इस y की वैल्यू को जब आप यहां पे पुट करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो। आपने कहा अच्छा ये तो बड़े बहुत ही बढ़िया मेथड है। बिल्कुल बहुत ही आसान हलवा टाइप का मेथड है। इस मेथड को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन में क्या आता है बच्चा? एलिमिनेशन का मतलब समझिए, नाम से पता चल रहा है किसी ना किसी चीज को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने का मतलब कि किसी को हटा देना हमेशा के लिए। अब उसके प्लेस पे कोई दूसरा चीज नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा था और अब इसको हटा दिया मैंने, अब इसका मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, इसका यूज ही नहीं कर रहा हूं। दैट मीन्स मान लीजिए आपके स्कूल में कोई मैथ्स पढ़ा रहा था और उसको हटा दिया गया, अब आपकी मैथ्स की क्लास लगती ही नहीं है, उसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, मैथ के टीचर को हटाया गया, कोई दूसरा मैथ का टीचर आया आपको मैथ्स पढ़ाने के लिए, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बात पे याद रखिएगा। तो अपने भैया एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा? तो फिर से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c2, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या करेंगे बच्चा? तो एलिमिनेशन मेथड में हटाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों चीज में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तभी तो आप हटाएंगे। तो आपने कहा किसी भी एक वेरिएबल का, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं? सेम। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं? सेम। और सेम करने के लिए क्या करेंगे बच्चा? एलसीएम। जैसे मैंने कहा x के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो आपने भी x के कोफिशिएंट को सेम करना है, तो यहाँ पे a1 लिखा है और यहाँ a2 लिखा है। a1 और a2 को सेम करने के लिए आपने को इसको a2 से मल्टीप्लाई, इस वाले इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा? a1 a2x प्लस a2 b1y
इज इक्वल टू A2C1, और इस वाले इक्वेशन में A1 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा A1 A2x प्लस A1 B2y इज इक्वल टू A1 C2। यहाँ पे क्या है A1 A2x प्लस A2 B1y इज इक्वल टू A2C। आपने भी क्या करेंगे अब, तो अब हम देखते हैं साइन को। जिस भी कोफिशिएंट को आपने सेम किया है उसके साइन को देखेंगे, इसको चेक करेंगे साइन। अगर साइन सेम है या साइन अपोजिट होगा, इन दो के अलावा तो कोई कंडीशन हो नहीं सकता। या तो साइन क्या होगा सेम होगा, या तो साइन अपोजिट होगा। अगर साइन सेम है तो इस केस में आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, एस से सेम एस से सब्ट्रैक्शन, एस से सेम एस से सब्ट्रैक्शन। अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और साइन अगर अपोजिट है तो करेंगे एडिशन। आपने यहाँ पे साइन क्या है सेम है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। क्या मिल जाएगा बच्चा A1 B2 माइनस A2 B1, और यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू A1 C2 माइनस A2 C1। आपने कहा यहाँ पे अगर देखे तो सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। क्या किया, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके टू वेरिएबल को हमने वन वेरिएबल में क्या कर लिया, कन्वर्ट। By using elimination method, we converted the two variable into one variable, and the same method and the same process is used in the substitution method. दो को एक में कन्वर्ट करना, दो को एक में कन्वर्ट करना, और इस एक की वैल्यू को क्या कर लेंगे आप, फाइंड कर लेंगे बचपन वाले मेथड से। This is all about substitution method and elimination method, which is in your board फॉर सीबीएसई ओनली। अगर आईसीएसई की बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी उनके में आता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी हम लोग पढ़ेंगे, बट दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो गो विथ सम क्वेश्चंस टू क्लैरिफाई योर डाउट्स, टू क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स, सो दैट कि जो भी चीजें हमने पढ़ी वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए, सॉलिड हो जाए, और बोर्ड में तगड़े से भौकाल आप लोग करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।